इंच तले केते 13 13 इंच 13.5 इंच रखना है कि नहीं आगे हैं 13.5 इंच सामने का लंबा अच्छी हैं और बैक साइड रे लंबा केते अच्छी ए देखो 13 इंच अच्छे बैक साइड रे लंबा है ना लिखो बेटा सामने 14 इंच रखो कहीं कि इन्हें जॉइंट है ना बुझलो सामने का 14 पीछे के 13.5 करो ठीक है इसके बाद देखो सामनाटा केते सामने पूरा 14 इंच 13 हाफ कहले का नहीं नहीं फ्रंट इन्हें कटिंग है ना जॉइंट है एटा किए देबा केते फ्रंट केते को 14 रखबो हैला फ्रंटटा 14 हां बैक साइड रे 13.5 तापर देखो आड़ी चाहते देखो 11 इंच हां आड़ी चाहते 11 इंच लिखो उसके बाद देखो सोलर पूरा 10 इंच 10 इंच नहीं ये देखो 11 इंच 11 इंच गलाटा एंती कटला बोले गला एंता आसी जाए बुझल 11 इंच तापर ब्लाउज रो लूज देखो ये सेंटर रे लेकर के देखो ब्लाउज रो लूज केते अच्छे 9 इंच ब्लाउज रो लूज 9 इंच प्लस 1.5 इंच केते 10.5 इंच आगे और इसका कमर देखो कमर इसका केते अच्छे 28 इंच अच्छे हैं 28 इंच प्लस एक ऊपर एक डगला एटा 28 प्लस आधा आगे माने 28 और 29 इंची अच्छे बुझलो टोटल में ये ब्लाउज कितना ये 34 ब्लाउज है बुझलो आगे तुमको 34 ब्लाउज है कि नहीं इटा के कैसे जानेंगे ये देखो यहाँ से देखो वीडियो देखो एक घर पर आगे यहाँ से ब्लाउज पूरा नापो देखो थर्टी फोर है कि नहीं देखो हाँ 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 30 खींचले 34 हो बुझलो आगे और इसका बैक नेक देखो इधर से रख के बैक नेक వచ్చి इसका 8 इंच आगे देखो फ्रंट नेक कितना వచ్చి 6.5 इंच ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ बैग नेक टिके से आउ टिके ओसार करबा ପାଇଁ कहूची ତାହେଲେ 8.5 କରିବ 8.5 लिखो ହେଲା ना नहीं आउ टिके जति के अछि कि आउ टिके ऊपर को नबा ऊपर को नेबा पहले तो और कम नेबार ଅଛି सेटा कथा कहूची 7.5 इंच लिखो 7.5 एक बार देखो फिर तुम्हारा ये 19 जब मैं 29 इंच कहली ना करेक्ट है कि नहीं देखो देखो 29 इंच आगे ठीक है 29 इंच जदि कमर देवा 29 30 31 हेले 34 इंच रो ब्लाउज है 34 छाती रो ब्लाउज है बुझिपारलो ये कथाटा केते थर कहली ना तुमके ना रे सुषमा हे गलानी ना एटा गलाटा किंतु बड़ सामना गलाटा टिके बड़ अछि देखो 6.5 इंच तक अछि हैं माने 30 साइज रो ब्लाउज हो ना मैडम 34 साइज रो ब्लाउज है माने 34 पर एटा कि मैं मापी के दिखाली एटा मैं हां हां बुझलो 34 रो छाती है भाई बोले एटा देखो यहाँ से लेकर के बैक साइज केते कटला छै 20 इंच कटला न एटा कम नहीं कटी काहे कि अस्तर वाला ब्लाउज ना 20 इंच का ना 10.5 कटला बेले एटा भीतर के मुड़ी हला बुझलो माने 30 माने करो ई 34 साइज रे ब्लाउज हेले हमें अस्तर ब्लाउज कटले के समय हम लोग कितना लेना है 36 साइज का ब्लाउज करना है बैक साइड का लंबा कितना 13.5 इंच है कि नहीं आगे देखो मैं कर रही हूँ यहाँ पर 13.5 इंच 13.5 इंच इतना दूर है देखो एमटी पेपर मुड़ी ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା देखो सोलर कितना मात्र 10 इंच नहीं बेसी है 10-15 ନେଲେ ହେବା ହେଲା ये 5.5 इंच इसका इस साइज का 5.5 इंच आर्म होल है ज़्यादा नहीं आगे और ये लूज देखो ये लूज में ज़्यादा ले रही हूँ इसलिए ले रही हूँ ये अस्तर वाला ब्लाउज देखो एक्चुअली नाप कितना है देखो इसका इतना दूर है ना इस अस्तर में नहीं लगाने से कैसा होगा अंदर में लोड करोगी ना तो अंदर में लेंगे ये वाला ठीक है फिर ये कमर कितना लेना है देखो 29 अच्छे 39 अच्छे 39 के चौथा भाग कितने
30 के 10 7.5 और 4.5 केते होचे 7.5 और आधा 8 और 4 4 केते ये बेसी हे जाउचे माने करो इटा केते नेमा जानसो कि 8 इंची 8.5 इंची हमें नेमा इटा आगे 8.5 इंची हमें नेमा यहाँ से लेकर के ये वाला ये सिलाई का है कि नहीं आगे ये वाला कटिंग का ये सिलाई का है समझे ना इतना 19 इंच इतना 9 इंच तो हमको सिलाई का करने के बाद आया है कि नहीं तो आगे इतना ज़्यादा रखना पड़ेगा 1.5 इंच समझ में आया और ये वाला कितना ले रहे हो मैं देखो गला मात्र 2 और 1/4 इंच नीचे बुझलो 2.25 इंच नीचे और बैक साइड रे गला कितने में 7 इंच बेसी लेबार नहीं में हैं हाँ इंता ले ली है बैक साइड को कटी देवचे आगे ठीक है ये सिलाई करने के बाद ठीक आएगा ठीक आएगा पहला थोड़ा ऊपर को चाहिए हमको ठीक है ना आगे ये सिलाई करने के बाद और थोड़ा कम हो गया बैक साइड चाहिए तापर देखो हम लोग सिलाई के लिए इतना छोड़े नहीं क्या 1.5 इंच छोड़ करके 1.5 इंच छोड़ करके इसमें डाट ये पीछे का हो गया है कि नहीं सामने का अब करेंगे सामने के करते समय हम लोग को पीछे का इस्तेमाल करना पड़ेगा कैसे करना पड़ेगा ये देखो इस तरह से सेंटर में और इसको फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद इसको देखो ये वाला यहाँ पर डालेंगे डालने के बाद हम क्या बोल रहे हैं 1 इंच ज़्यादा लेना बैक से फ्रंट वाला है नीचे का फ्रंट को 1 इंच ज़्यादा लेने के लिए बोल रहे हैं आगे समझ गए हाँ किंतु फ्रंट वाला गला कितना लेना मात्र 6.5 इंच देखो वो छोड़ दो चलेगा उतना नहीं है कपड़ा वहाँ पर है ना कपड़ा पेपर नहीं था ये तो हम लोग के हिसाब ना चलेगा ये देखो ऐसे सामने का कितना लेना है 6.5 इंच नहीं कि यहाँ पर इसको यहाँ से देखो ऐसा ही क्रॉस करके ही वो आदमी कटा है समझे ना गला ऐसा कटा है वो ब्लाउज में समझे क्या ये देखो और जैसा कटे थे वैसा ही मैंने किया 1 इंच नीचे का इस ये जॉइंट होगा ना यहाँ पर पट्टी समझ गए ना क्यों ज़्यादा रखी हूँ बताओ तो ये क्यों ज़्यादा रखे हैं क्रॉस पट्टी जॉइंट होगा कि नहीं होगा आगे यहाँ का जो क्रॉस पट्टी कटते हैं वो जॉइंट होगा ना इसलिए अब इसको निकाल दे रहे हैं ना निकालने के बाद देखो ये सही आ गया है इसको शेप लेने की ज़रूरत नहीं समझे अब हम कटोरी के पास जाएंगे आड़ी चाती कितना बोली मैं 11 इंच 11 समझे 11 इंच में बिंदु रख के ऐसा कर दिए है ना यहाँ पर फिर उससे आधा 10.5 इंच में यहाँ से एक क्रॉस ऐसा कर दिए समझे उसके बाद क्या करना है इधर से देखो यहाँ से आधा इंच से लेकर छोड़ करके कितना लिया 5.25 इंच है कि नहीं 5.25 इंच में क्या करना है एक बिंदु रखना है हम लोग का समझ गए फिर यहाँ से कितना रखना है 2.25 इंच में एक बिंदु रखना है इजी मेथड में बता रही हूँ आपको समझे हाँ कटने के बाद में ये वाला देखो यहाँ से ये वाला बढ़ाने के बाद इतना आया है समझे ना ये बढ़ाने के बाद इतना आया है बढ़ाने से पहले ये कितना था 5.5 था समझ गए 5.5 था ये देखो 5.5 इसलिए कि देखो 34 को ये देखो इसका हिसाब बता रही हूँ सुनो 34 को 6 से भाग कर कितना होता है 6 भाग करने से 4 5 34 400 चार अष्ट 32 ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನೀ 4 अष्ट 32 ಎಲ್ಲ ना 4 असता 4 7 42 होचे 100 36 ಅಲ್ಲ 4 पंचा 5 4 पंचा कहते 30 ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ नहीं और इन्हें 4 इंच रहला नहीं कि ये 4 अब मैं इसमें क्या गया देखो ये 4 में 2 गया ये 6 में
2 कितना बार गया, 3 बार गया है कि नहीं, 2/3 इतना आया। तो इसको कितना समझेंगे, इंची को 3 भाग करके 2 भाग लेने के लिए बोल रहे हैं। इंची टेप कहाँ है, ये देखो, इंची टेप को 2 भाग करो, ये इंची को 2 भाग करके 3 भाग करके 2 लेने के लिए, मतलब ये कितना हुआ, पौने है कि नहीं, ये 3 भाग करने से कितना, इतना आया ना, ओके 2 पॉइंट आया। तो ये कितना हुआ, 4 पॉइंट, ओके ये वाला 4 पॉइंट आया है कि नहीं, मतलब ये कितना 4 3 भाव पाव आया है। मतलब ये कितना हिसाब आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 3 भाव का, मतलब देखो 5 और 3/4 इंच इतना आ रहा है। देखो करेक्ट मैंने बिंदु रखा है वहाँ पर, है ना, ठीक है, अब समझ में आया। और इसे इस हिसाब नहीं भी जाएगा तो आप लिख के रख लो, ये वाला है कि नहीं, ठीक है, ये आया ना, इतना तो हम लोग को सिलाई के लिए चाहिए कि चाहिए, सिलाई चाहिए ना, ये वाला लेके हम लोग बढ़ाएंगे ना, फिर से वो जो सिलाई का चाहिए वो आ जाएगा फिर उसमें। कटो अभी, देखो ये वाला इसको काट लेंगे, यहाँ से ये भी कट लेंगे, ये वाला भी काट लेंगे। इसके बाद देखो नेक को निकाल देंगे। नेक देखिए किस तरह से कटा है, नेक किस तरह से स्टाइल से कटा है, देखो समझे ना। तो ब्लाउज वैसे ही कटा हुआ है। इसके बाद ये भाग आ गया, अभी ये भाग हम लोग का करेक्ट आया है, ये भाग समझे ना, इसको कुछ बढ़ाना चटाना की ज़रूरत नहीं है, ये वाला सही आया है ना, ये वाला जो है ये भी सही आया, लेकिन डॉट आएगा करके यहाँ से आधा इंच निकाल लेंगे हम लोग, ऐसे थोड़ा सा और अच्छा से शेप कर लेंगे यहाँ पर, और अच्छे से कटोरी यहाँ से बैठ जाएगा, ठीक है। ये वाला ये सही है, ये सही है कि नहीं, और ये रहा नहीं कि, इसको क्या करना है हम लोग का, बढ़ाना है, समझ गए ना, इसको बढ़ाना है कि नहीं, कैसे बढ़ाना है, देखो यहाँ से मात्र आधा इंच, ठीक है, मात्र आधा इंच यहाँ से सिलाई के लिए, है ना, यहाँ से 1 इंच, समझे, यहाँ से देखिए, फिर 2 पॉइंट का ले, यहाँ आधा इंच, यहाँ से 1 इंच, ये रहा 1 कटोरी का शेप आया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 कटोरी का शेप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से ये जो है ना, ये सिलाई के लिए छोड़ देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये वाला रखेंगे। उसके बाद ये वाला पीस यहाँ से इतना है मैडम गोल आसुची काला टेढ़ नहीं कर सकती मैं, यहाँ तक इसको ये वाला ऐसा मिला देंगे। फिर यहाँ पर देखो, ये कहाँ आनंद लक्ष्मी लिखा है, संतोष नहीं निकल पाएंगे, ये देखो यहाँ से, है ना, समझ गए ना, ये वाला ऊपर का भाग आ गया। अब ये नीचे के भाग कैसे आता है, देखो ये नीचे के भाग देखो, यहाँ से ये वाला और थोड़ा बड़ा चाहिए, नीचे के भाग के लिए हम अलग से निकालेंगे कागज। ऊपर के भाग को सही आया है, निकाल लेती हूँ मैं, हैं, कागज चाहिए और अलग से। नीचे के बाद ये छोटा पड़ रहा है, तो इसको और इसको ऐसा कर देने से भाग निकल जाएगा। ये देखो, ये नीचे के भाग देखो,
ये ठीक है पूरा। हाँ हैंड करेंगे, हैंड के लिए बेटर क्या हैंड का इजी मेथड बता रहे हैं। वीडियो का करो ना। इसको ढक्कन का ही देख बेटा।